भारतीय मानसून, इंडियन मानसून के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मानसून, मैंने बताया था मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मौसम, अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मौसम का मतलब क्या होता है? हवाओं में ऋतुवत परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार हवाओं में परिवर्तन। यानी कि 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलेंगी और 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ चलेंगी, तो उसे कहते हैं मानसून। ठीक है। भारत में, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। ठीक है। हमने बताया था कि भारत में जो है विविधता पाई जाती है। भौतिक रूप से भारत जो है विविधता पाई जाती है। भारत में भौतिक विविधता जिसको बोलते हैं। आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उत्तर में जो है हिमालय पर्वत हैं और दक्षिण में जो है पठार है। ये पूरा क्या है? हिमालय क्षेत्र है। ये जो है आपका, ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ऐसे इधर आकर के अराकान योमा के नाम से ये पश्चिम पूरब के साइड में फैला हुआ है। अराकान योमा, अराकान योमा कहते हैं। कहाँ पर? म्यांमार में। म्यांमार में अराकान योमा के नाम से ये फैला हुआ है। इस तरीके से पूरी भारत में जो है श्रृंखला फैली हुई है हिमालय पर्वत की। ठीक है। तो मैंने बताया था जो मानसून है उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य भारत की तरफ यानी आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है कर्क रेखा की तरफ, तब जो समुद्र भाग है वो गर्म होने लगता है और स्थल भाग उसकी अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से पश्चिमी भारत में यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। और इसमें बंगाल की खाड़ी में कौन सा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर बनता है। और अरब सागर में कौन सा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर बनता है। ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने बताया था कि व्यापारिक हवाएं चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं, उनकी इस तरीके से दिशा होती है। ठीक है। और ये जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। यही जो है मानसून, यही मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। तो एक्चुअली व्यापारिक हवाएं ही, जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं ही हैं, वो क्या है? मानसूनी हवाएं होती हैं। वही मानसूनी हवाएं होती हैं। क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास एक बनता है और जो है ITCZ बनता है। एक ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स बोलते हैं। ये जो है निम्न दाब की एक पेटी होती है। कैसी पेटी होती है? निम्न दाब की, जो कहां पर बनती है? विषुवत रेखा पर, जिसको बोलते हैं अंतरा उष्ण कटिबंधीय मेखला, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या बात है बेटा, अपने क्लास में जाओ पढ़ो। तो ये ITCZ वाली पेटी जब उत्तरी गोलार्ध में सूरज आता है तो ये खिसक करके यहां आ जाता है 20 से 24 जो है अक्षांश रेखा के पास में। उत्तरी गोलार्ध में 20 से 24 अक्षांश रेखा के पास में क्या आ जाता है? ITCZ। और ITCZ मैंने बताया क्या है? ये निम्न हवाओं की पेटी है, निम्न वायुदाब की पेटी है। तो जब निम्न वायुदाब मैंने बताया यहाँ खिसक कर आ गया, तो फिर जो है अब जो व्यापारिक हवाएं हैं ये भारत में प्रवेश करते ही इनको इतना स्पेस मिल गया, जगह मिल गया, और ये समुद्र से स्थल की तरफ चलने लगती हैं। समुद्र से स्थल, भाई हवाएं चलती हैं, उनका नियम क्या है? हवाओं के चलने का नियम क्या है? हाई दाब से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। और हाई प्रेशर कहाँ बना है? समुद्र में बना है। और लो प्रेशर कहाँ बना है? स्थल पे बना है। स्थल पे बना है खास करके पश्चिमी भारत में। ठीक है। तो ये हवाएं जो है इस तरफ चलने लगती हैं और यही हवाएं कहलाती हैं मानसूनी हवाएं। यही हवाएं क्या कहलाती हैं? मानसूनी हवाएं। और जब खाड़ी से आती, बंगाल की खाड़ी अरब सागर से, तो ये साथ में क्या लेकर आती हैं? आर्द्रता, नमी लेकर आती हैं। और ये इसीलिए भारत में क्या कराती है? बारिश। तो मानसून की ये 2 शाखाएं होती हैं। मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा ये जो है आपका 1 जून को पहुंचती है केरल में। 1 जून को पहुंचती है, केरल में पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद में ये इसकी दूसरी शाखा जो चलती है वो चली जाती है आपका, इसको आप जो है दूसरे मानचित्र पे समझो।
इस तरीके से ये मानसूनी हवाएं जो है, मानसूनी हवाएं 1 जून को कहाँ पहुंचती हैं? केरल में। ठीक है, तो ये पूरे केरल में छा जाती हैं इधर, और एक शाखा जाती है आपकी नर्मदा नदी में। कहाँ जाती है? नर्मदा नदी में। और तीसरी शाखा आपकी जाती है राजस्थान में, अरावली की तरफ। तो अरब सागर की 3 शाखाएं चलती हैं, अरब सागर की 3 शाखाएं चलती हैं। पहली शाखा जो ये तटवर्ती इलाका है, यानी पश्चिमी घाट वाला है, यहाँ पर वर्षा कराती है। पहली शाखाएं कहाँ वर्षा कराती है? पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में। और दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती में होकर के ये चली जाती है पूर्वी भारत की तरफ। कहाँ चली जाती है? पूर्वी भारत, क्योंकि नर्मदा की घाटी है वो सक्रिय है और लंबी है, दूर तक फैली हुई है। ठीक है, तो इस घाटी के सहारे यहाँ से बाहर भी निकल करके आसपास के क्षेत्रों में क्या कराती है? बारिश। और ये वर्षा कराते कराते चली जाती है यहाँ नागपुर का पठार, उड़ीसा तक आती है, वर्षा कराती है। और जो एक अन्य शाखा है तीसरी वाली, वो अरावली पर्वत की तरफ चली जाती है। मैंने बताया अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है इस तरीके से है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका विस्तार है। तो अरावली पर्वत से टकरा करके ये हवाएं इधर निकल जाती हैं दोनों साइड में, और ये चली जाती है पंजाब की तरफ, वर्षा कराती हैं। पंजाब और जो है ये वाला हिस्सा हरियाणा, पंजाब, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का, यहाँ तक निकल जाती हैं और बारिश कराती हैं। तो ये अरब सागर की शाखा हुई। और जो दूसरी एक शाखा मैंने बताया था बंगाल खाड़ी की, वो इस तरीके से चलती है। और यहाँ पर मैं, जैसा कि मैंने पहले चित्र में बताया था, ये एक पहाड़ी है, मतलब ये जो है अराकान योमा के नाम से। कौन सा? अराकान योमा। अब बताओ, कुछ शाखा तो इधर निकल जाएगी जो म्यांमार में वर्षा कराएगी। कहाँ कराएगी? म्यांमार। और ये म्यांमार से वर्षा कराते हुए आगे चीन तक चली जाती है शाखा। और जो मुख्य शाखा है वो भारत में प्रवेश करेगी इस जो है पर्वत से टकरा करके। और यहाँ यहीं पर एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। अब मेघालय में 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, यहाँ पर 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जैंतिया। अब इधर ये अराकान योमा है ही है। अब ये बांग्लादेश, ये एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश में वर्षा कराते हुए पहुंचेगी जो है मेघालय में। और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। नाम याद रखना, गारो, खासी और जैंतिया, जैंतिया। ठीक है, तो ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। इन 3 पहाड़ियों के बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है चेरापूंजी। कौन सा क्षेत्र? चेरापूंजी। और चेरापूंजी में भी एक छोटा सा गांव है, गांव टाइप का है, मौसिन राम। क्या है? मौसिन राम, मौसिन राम। ठीक है, मौसी का गांव है, ऐसा याद रखना। किसका गांव है? मौसी का गांव है। ठीक है, तो इस मौसी के गांव में पर्याप्त वर्षा हो जाती, बहुत वर्षा होती। एक दिन में 400-400 सेंटीमीटर वर्षा होती। कितनी वर्षा हो जाती? एक दिन में 400-400 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती। जितनी राजस्थान में 10 वर्षों में वर्षा होती, उतनी वर्षा यहाँ अकेले एक दिन में हो जाती है। इतनी भयंकर वर्षा होती। तो इसलिए इस मेघालय राज्य को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कहते हैं, और मौसिन राम को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला पॉइंट कहते हैं, केंद्र कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ वर्षा कराती है। फिर ये हवाएं जो है, यहाँ पर एक नदी है जो है, इधर से एक नदी आती है, क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्र की घाटी में भी कुछ शाखाएं जाती हैं। इसकी मानसून की कुछ शाखाएं कहाँ से होकर जाती है? ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर। और ये असम में वर्षा कराती हैं। कहाँ कराती है? असम में। तो असम में मैदान है, ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदान है बड़ा उपजाऊ है, क्योंकि वहां पर जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत के मैदान में वर्षा होती है और यहाँ बढ़िया गेहूं और धान की फसल करते हैं, ऐसे ही असम की घाटी में भी बढ़िया यहाँ धान वान की बढ़िया फसल होती है। यहाँ की धान उत्तर भारत के मैदान से बढ़िया जो है कीमती और बहुत सुगंधित फसल जो है फसल पैदा होती है। तो यहाँ असम के मैदान का इसीलिए विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ भी मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन ये आगे जो है, यहाँ पर ये पहाड़ी है, तो ये आगे निकल नहीं पाती जो है ये मानसून, और ये इसके सहारे सहारे इधर को पश्चिम भारत की तरफ आती है। इधर आती है पश्चिम भारत। लेकिन वर्षा का जो स्तर है वो गिरता जाता है। पूरब भारत से पश्चिम भारत की तरफ वर्षा का स्तर गिरता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि अब जो है बादल धीरे धीरे नमी इसकी कम होती जाती है। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। नमी इसकी कम होती चली जाती है, आर्द्रता कम होती चली जाती है, तो वर्षा का स्तर गिरता जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि दिल्ली में ज्यादा वर्षा होगी, कोलकाता में ज्यादा वर्षा होगी, तो आप क्या बताओगे? कोलकाता, क्योंकि कोलकाता पूरब में है, दिल्ली
पश्चिम में है। ठीक है, इसी प्रकार से आगरा में ज्यादा वर्षा होगी कि आपका जो है इलाहाबाद में ज्यादा वर्षा होगी? इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद आगरा से पूरब में है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बन गया दिमाग में आपके। इस तरीके से अगर कोई भी शहर आता है और आपको पता हो कि शहर किस तरफ है, पूरब में है कि पश्चिम में है, तो आप वर्षा को निर्धारित कर सकते हो कि कहाँ वर्षा ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा डाउन होती चली जाती। और ये इस तरीके से ये शाखा जो मानसून की थी, ये आकर के यहाँ पर मिल जाएगी किससे? अरब सागर की शाखा से। एक शाखा यहाँ मिल रही थी, यहाँ पर जो है नागपुर के पठार पे, यहाँ भी इधर से आ रही थी महानदी, और जो है यहीं पर एक नदी है महानदी। ठीक है, और तो ये महानदी में जा करके और ये नर्मदा घाटी से जो अरब सागर की शाखा आई थी उनसे मिलन करती है, मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ इसका मिलन हुआ, यहाँ इसका मिलन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इन नदियों के सहारे भी मानसून जाती है और यहाँ थोड़ा थोड़ा वर्षा कराती है। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है पूरा सूखा रह जाता है। ये वाला क्षेत्र जिसको जो है पठार का मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इधर पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, तो ये वाला सूखा रह जाता है। तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र कहलाता है अर्धशुष्क। ठीक है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ज्यादा नहीं होती है, इसलिए अर्धशुष्क। और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा थार का मरुस्थल बन जाता है। किसका मरुस्थल? थार का। और ये शुष्क मरुस्थल है। ये कैसा है? शुष्क मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की शाखा दोनों वर्षा नहीं कराती, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ देखो औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कितना अंतर है? 1080, यानी इसको अगर 1000 मान लें और इसको 10 मान लें तो कितना गुना हो गया? 100 गुना हो गया। वर्षा में 100 गुना अंतर है। तो इसी को, इस अंतर को जो है भारत में विविधता कहते हैं। वर्षा में भी विविधता है। कहाँ? एक तरफ पूरब साइड में बहुत वर्षा होती, पश्चिम साइड में बहुत कम वर्षा होती है। तो भारत में जगह जगह पर विविधताएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गई भारत में मानसून की बात। मैंने कल बताया था कि भारत मानसून जो है लौटता कब है? तो जैसे ही मतलब वर्षा का समय जो शुरू होता है, मतलब जून से शुरू हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक वर्षा होती, 4 महीने वर्षा खूब हो जाती है, 3 साढ़े 3 4 महीने वर्षा होती है। सितंबर के बाद जो है मानसून लौटना शुरू करता है, जिसको कहते हैं मानसून का निवर्तन। क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन। निवर्तन का मतलब होता है लौटना। अंग्रेजी में कहते हैं रिट्रीट। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिट्रीट, यानी वापस आना, मानसून का वापस आना। तो सितंबर के बाद से मानसून लौटना शुरू हो जाता है। कहां से? भारत की भूमि से। भारत की भूमि से, क्योंकि सितंबर में सूर्य कहां चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। किस सितंबर को जो है भूमध्य रेखा पे सूर्य पहुंचता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को लौट करके सूर्य फिर कहां पहुंच गया? भूमध्य रेखा पे। अब भूमध्य रेखा पे पहुंच गया, अब सूर्य दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर हाई था, मतलब लो प्रेशर था, वो घट गया। अब यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर। और सागर जो अब तक गर्म हो रहा था वो ज्यादा गर्म हो गया है, क्योंकि देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो गर्म हो गया पूरा जो है सागर, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए मानसून लौटना शुरू कर देता है। मानसून अपना लौटना, यानी मानसून बारात लेकर के पहुंचा था भारत में शादी करने के लिए, दुल्हन लेकर वापस लौट रहा है। तो ये अब विदाई हो गई। अब ये मानसून की क्या हो जाती है? विदाई। ठंडियों में मानसून की विदाई हो जाती है। ठीक है, तो अब ये चूंकि भाई जब बारात में गए थे तो सारे बाराती नाच रहे थे, झूम रहे थे, वर्षा करा रहे थे। अब लौट रहे हैं सब, मैंने पी पा करके सब उसमें बारिश करा रहे थे। अब लौट रहे हैं तो बेचारे जो है अब उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या लुटाए? तो खाली दुल्हन को लेकर आते हैं, जो तमिलनाडु में गिरा देते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ कहाँ कराते हैं? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ हिस्सा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। तो ये याद रखना, लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। कारण भी मैंने बताया था, उसका कारण क्या था कि यहाँ पर जो है ये नमी लेकर के और ये इस वाले हिस्से में आकर टकरा करके यहाँ वर्षा करती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी घाट है। यहाँ पर क्या है? पूर्वी घाट। तो इस पूर्वी घाट से टकरा करके तमिलनाडु के इस हिस्से पे बारिश हो जाती है ज्यादा। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था सर्दियों में वर्षा होती है पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में। ये वाला हिस्सा उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब और जम्मू कश्मीर का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का ये वाला हिस्सा, और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ वर्षा हो जाती है। किससे? पछुआ विक्षोभ से।
किससे किससे होती है? पछुआ विक्षोभ से। पछुआ विक्षोभ कहाँ से चलती है? भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से चलती है और बीच में उसे जो है लाल सागर और तो वहां से नमी और ग्रहण करती हुई आती है, और नमी ग्रहण करते हुए आती है और भारत में आकर के यहाँ वर्षा कराती है। तो सर्दियों में ज्यादा वर्षा दो जगह होती है, एक इस हिस्से में और दूसरा तमिलनाडु वाले हिस्से में, ठीक है। तो इस तरीके से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो भारत में ये दो ऋतुएं हो गई, इसके अलावा एक ऋतु है आपका जो है शीत ऋतु और एक है ग्रीष्म ऋतु। चार ऋतुएं भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को चार ऋतुओं में बांटा जाता है, ठीक है। एक मानसून काल की ऋतु, दूसरा लौटते हुए मानसून काल की ऋतु, तीसरा जो है आपका ग्रीष्म ऋतु और चौथा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, तो वही मानसून से जो है पहले का ऋतु होता है वो ग्रीष्म ऋतु होता है। मानसून से पहले का ऋतु क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। अप्रैल मई जून, मार्च के बाद से, मार्च के मिडिल मार्च से मार्च अप्रैल मई जून ये ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। और शीत ऋतु वाला समय जो है आपका नवंबर से शुरू हो जाता है। मानसून लौटने वाला जो समय होता है उसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है शीत ऋतु का समय। नवंबर दिसंबर जनवरी वाला फरवरी तक का ये कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु का। तो चार ऋतुएं होती हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। इसके अलावा जो है ऋतुओं को वैसे भारत में जो है 6 भागों में बांटा जाता है। भारत की ऋतुएं वैसे कितने प्रकार की हैं? 6, जो मतलब 12 महीनों के हिसाब से एक ऋतु में 2 महीने पड़ती हैं, ठीक है। जो शुरू होता है आपका चैत्र महीने से। कौन से महीने से? चैत्र महीने से, ठीक है। चैत्र के बाद क्या आता है? बैसाख, ठीक है। चैत्र में मार्च वाला महीना आता है, होली वाला। होली वाले दिन से चैत्र शुरू हो जाता है, पता है? होली के दिन से चैत्र शुरू हो जाता है। चैत्र मतलब होली के आसपास ही शुरू हो जाता है। पहला मतलब जैसे अंग्रेजी में पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी का, और हिंदी का पहला महीना होता है चैत्र का। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, ठीक है। तो ये हाँ, ये क्या है? हिंदी के महीने हैं हिंदी की ऋतुएं हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है ऋतुएं चलती हैं। अब तो लाइट आई नहीं, अब ये डाउन हो जाएगा, हैं? लाइट आई नहीं, बंद कर दे। अब क्या दिख रहा है?